वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है एसक्यूएल की ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले आप एग्रीगेट फंक्शंस को सीखें, देन आप ग्रुप बाय को सीखें तो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करूंगा जिसका नाम है सेल रिकॉर्ड। यूज सेल सेल्स रिकॉर्ड। तो ये हमारी डेटाबेस यूज होगी, आपको यहां पर नजर भी आ रहा है सेल्स रिकॉर्ड सेलेक्ट होगी। देन हमारे सेल्स रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, इसका नाम है सेल। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स। तो हमारे टेबल का नाम है सेल्स, मैं सिलेक्ट स्टैटिक कर रहा हूं। तो ये उसके अंदर ऑलमोस्ट 13 रिकॉर्ड्स हैं एंड 7 to 8 क्या है, कॉलम्स हैं उसके अंदर। अच्छा, मैं एग्रीगेट फंक्शन को थोड़ा सा रिपीट करता हूं। मुझे देखना है कि मैक्सिमम सेल अमाउंट कौन सी है। सेल अमाउंट में 13 रिकॉर्ड हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन से, तो वो है 1300। तो अगर मुझे क्वेरी की मदद से देखनी हो तो उसको कैसे देखेंगे, तो हम लिखते थे सिलेक्ट मैक्स, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन है, देन कॉलम का नाम सेल्स अमाउंट, देन यहां पर हम लिखते थे जो उसका नेम देना है, लाइक मैं लिखना चाहता हूं मैक्सिमम, मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट को इस तरीके से लिख लेते हैं। स्पेस देने के लिए जरूरी है स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करें। फ्रॉम किसके अंदर से, सेल्स के अंदर से। तो ये आपको नजर आ रहा है 1300 आंसर में आ गया। अच्छा, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से हमने करना है। अब मैं ये चाहता हूं कि सेल्स अमाउंट देखें, अब सेल्स पर्सन 3 सेल्स पर्सन है, अली, सारा एंड अहमद एंड हिना। 4 सेल्स पर्सन है, अली, सारा, अहमद एंड हिना। सबकी सेल्स अमाउंट डिफरेंट है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अली की सेल्स अमाउंट देखना चाहता हूं कि उसकी मैक्सिमम सेल अमाउंट क्या है, देन सारा की मैक्सिमम सेल अमाउंट देखना चाहता हूं, देन अहमद की मैक्सिमम सेल अमाउंट एंड हिना की मैक्सिमम सेल अमाउंट देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए अगर मैं लिखता हूं, पहले पहले हम देखते हैं, मैं लिख लेता हूं लाइक सिलेक्ट सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन कॉमा मैक्स सेल्स अमाउंट। उसी तरीके से अगर इसको मैं कर लूं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पूरा यहां पे पेस्ट कर देता हूं फ्रॉम सेल्स। तो अब देखिएगा एक एरर आ जाएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। वो कह रहे हैं सेल्स डॉट सेल पर्सन, यानी कि सेल्स पर्सन कॉलम की बात करें, इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय फंक्शन। कहता है कि इसकी वजह से एरर आया, जो सेल्स पर्सन का कॉलम लिखा है इसकी वजह से नहीं आया मैक्स सेल्स अमाउंट। सेल्स पर्सन जो आपने लिखा है ना वो एग्रीगेट फंक्शन और ना वो ग्रुप बाय फंक्शन है। चलो पहले हम इसको एग्रीगेट फंक्शन करके देख लेते हैं। मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं, मैं इसको मैक्स कर लेता हूं, तो क्या होगा, अगेन हमारे एक्सपेक्टेड आंसर्स नहीं आएंगे। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं साथ में। तो ये देखें, इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए उसने क्या किया, मैं ये चाह रहा था कि अली की मैक्सिमम सेल अमाउंट आए, अहमद की आए, सारा की आए, हिना की आए। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिंपली सेल्स पर्सनल कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू दे दी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर अल्फाबेटिकल है डेटा तो वो अल्फाबेटिकली चेक करेगा। अब देखें, अली ए फॉर से, अहमद भी ए के साथ है और हिना एच के साथ है, तो सबसे एंड पे अल्फाबेटिकली आ रहा है सारा एस। तो उसने उसको मैक्स डिक्लेयर कर दिया एंड मैक्सिमम सेल अमाउंट दे दी। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है, देखें 1300 जो अमाउंट थी वो किसके लिए थी, अहमद के लिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई रिलेशन नहीं है। उसने इस कॉलम की भी मैक्सिमम वैल्यू दे दी और इस कॉलम की भी मैक्सिमम वैल्यू दे दी। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हर किसी 4 सेल्स पर्सन की सेपरेटली उनकी मैक्सिमम सेल्स अमाउंट आ जाए हमारे पास। तो उसके लिए फाइनली हमें ग्रुप बाय फंक्शन यूज करनी पड़ेगी। जब हमने सिंपल इसको किया था ऐसे, यहां पे कोई एग्रीगेट कोई ग्रुप बाय फंक्शन ने लिखी तो एरर आया, यहां पे एग्रीगेट फंक्शन लिखी तो उसने 2 सेपरेट कॉलम की मैक्सिमम वैल्यूज दे दी। उन दरमियान के दोनों के दरमियान कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब अगर मुझे यूज करने ग्रुप बाय फंक्शन तो क्या करेंगे, मैं लिखूंगा सिलेक्ट, उसी तरीके से लिख लेता हूं सेल्स पर्सन लिख लेते हैं, देन कॉमा, इस चीज को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं मैक्सिमम सेल्स अमाउंट, ये एज इट इज आना है। फर्स्ट लाइन में कोई डिफरेंट नहीं। देन यहां पे आप लिखना है ग्रुप बाय। अब आप लोगों ने लिखना है ग्रुप किसका बनाना है, देखें आपने ग्रुप बनाना है सेल्स पर्सन का। आप चाह रहे हैं कि अली की अगर 4 एंट्रीज है ना वो सारी इकट्ठी एक एंट्री बन जाए, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास शो हो जाए। तो सेल्स पर्सन जो बगैर किसी एग्रीगेट फंक्शन के लिखा हो, आपने उसको क्या कर लेना है, उसको ग्रुप बाय कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग बंडल अप कर लेना है उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम सेल्स। तो अब देखते हैं, सॉरी आप लोगों ने ग्रुप बाय एंड पे लिखना है, सबसे फ्रॉम पहले आना है, ग्रुप बाय सबसे एंड पर आना है।
तो अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देख लें, इसके साथ में अगर सेल्स को भी करूं, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, ये देखते हैं, पहले अली की देखते हैं। अली की एक एंट्री है 500, देन एक अली की एंट्री है 600, एंड देन अली की एक एंट्री है 400, एंड फाइनली अली की एक और एंट्री है जो कि 1100। तो अली की सबसे बड़ी एंट्री है 1100, तो आपको नजर आ रहा है अली 1100। अहमद की फॉर 1300 थी सबसे बड़ी। हिना की 1200, तो आपको नजर आ रहा होगा हिना की 870 भी है, देन हिना की 1200, तो वो आंसर में आ गया। तो इसको कहते हैं ग्रुप बाय फंक्शन। तो जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बाय करना है, आपको वो लिखना है, अपने सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है। अच्छा, इसी चीज को हम डिफरेंटली कर सकते हैं, हम सिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे क्या कर देता हूं, सिटी। तो सिंपली यहां पे भी क्या कर देते हैं, सिटी। तो आपको नजर आ रहा है कि कराची की जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट सेल हुई है वो 1100 है, देन लाहौर एंड मुल्तान। तो इस तरीके से ये सेपरेट आउट उनको कर रहा है। तो ग्रुप बाय फंक्शन हम सिर्फ मैक्सिमम के साथ नहीं, हम इसको मिनिमम, सम, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं मिनिमम के लिए कर लेता हूँ, एक चीज को कॉपी कर लेते हैं और जस्ट सिंपली यहां पे आपने क्या कर देना है, MIN, मिनिमम। तो आप देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट्स आ गए। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय फंक्शन को यूज करते हैं जब आप लोगों ने बंडल अप करना हो किसी चीज को। आप चाहते हैं कि एक कॉलम और दूसरे कॉलम में एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिंपल कॉलम है जिसके अकॉर्डिंगली एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई हो, तो उस कॉलम को क्या कर लेना है, ग्रुप बाय के साथ, ग्रुप बाय फंक्शन के साथ आपने लिख लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें बाकी एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप बाय के साथ कंबाइन अप करेंगे, लाइक सम, एवरेज, काउंट वगैरह का, इसको चेक कर लेंगे। थैंक यू।